गुरुजी से जुड़े हुए मैं 5-7 साल हो गए, 5-7 साल हो गए। जब अरुणाचल प्रदेश में था तब मैं जुड़ा हूँ। और ऐसे बचपन से तो जुड़ा हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह अभी एक। शांत कुंज गए हाँ गए हैं, 19 दिन में रहा हूँ वहाँ। तो गुरु जी को नहीं देखा आपने? हाँ देख मिला हूँ उनसे, अभी जो तत्काल हैं पांड्या नहीं जी अभी नहीं। हैं, उस समय वाले का नहीं मिला हूँ। एक मिनट सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू गायत्री शक्तिपीठ नोएडा और ये से चेतना केंद्र। मैं यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ। पहले आया था बच्चे का जनेऊ के लिए, है ना, और अभी मैं वो नाती के मुंडन संस्कार के लिए। तो हमारे समधी भी आए, उन्होंने कहा कि अन्नप्राशन तो हमने किया, मुंडन संस्कार आप कर दो। चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ संजोग से भाई साहब मिल गए मिस्टर गुप्ता जी, पेशे से इंजीनियर अलग ही, लेकिन अब पहले होता ना इंजीनियर, अब थे ना पहले इंजीनियर। 1960 हाँ जो भी हो, 1967 में की। हाँ 1967 में। उसके बाद जो है और यहाँ कब से जुड़े हैं? तो मैं अपने बचपन से जुड़ा हूँ, बचपन से। संस्कृत पढ़ के जुड़ गया था अच्छा अच्छा। 58 के आसपास। छोटा 58 के आसपास। अच्छा। तो फिर मैं इलाहाबाद में था एज ए प्रोडक्ट मैनेजर अच्छा अच्छा। जीसी कंपनी में। हाँ 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 हाँ। जीसी वहाँ पर जो 30 साल ये बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर बनता है ना, पावर ट्रांसफार्मर। तो छोटा है वहाँ पर सब स्टेशन तो हमारी कंपनी बना रही है। अच्छा आज अच्छा। भी है वो जी ठीक। करके। ई करके। पहले इसका नाम था GEC, पहले इंग्लैंड की थी। फिर ये इसका नाम हुआ एस्टम, इसका नाम हुआ TND अरेवा। अच्छा। इसका अब नाम है इसका जी, क्योंकि पेरेंट कंपनी है जो बिकती रहती है। अच्छा अच्छा। तो आज अमेरिका में इसको खरीदने तो आज इसका नाम जी है। आज अच्छा। वहाँ था। अच्छा, गृहस्थ से यहाँ तक आने का सफ़र, जैसे गृहस्थाश्रम है ना, जो गृह में थे, वहाँ से यहाँ का सफ़र जो है उसमें कोई तब्दीली लग रहा है आपको? जैसे पहले इंजीनियर था या मैं पैसे से टीचर था। नहीं ऐसा हाँ। होता है, अपनी जन के संस्कार होते हैं। मैं जुड़ा 58 से 58 से। और दीक्षा कभी 72 में आता। अच्छा अच्छा। क्यों पहले क्यों जब तक साधना पकी नहीं तो कैसे होगी? जब साधना पकती है अपने आप आता है। प्रेरणा अंदर से आती है। या गुरु वर्ण करिए, जब आम पकता है तब तोता आता, कच्ची आम पर नहीं आता। जब गेहूँ का दाना पक जाता है तब चूड़ी आती, कच्ची पर नहीं आती। ठीक। जब अपनी साधना पक जाती है तब गुरु देख लेता है कि साधना पक गई है, पात्रता का विकास हो गया, इसको कुछ दूंगा अच्छा। तो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो फिर वो जो है गुरु आता है। तो अच्छा, एक बात मैं यहाँ जिक्र करता हूँ, शांति कुंज में जाएंगे तो भटके हुए देवता का जिक्र आता है। तो यहाँ भी हाँ हाँ हाँ, शांति कुंज में। नीचे है, नीचे हाँ भी है। हाँ हाँ, नहीं नीचे नहीं देखा हूँ मैं। नीचे चलो यहाँ भी होगा। तो ये अभी तो मुझे लगता है भटके हुए देवताओं की संख्या ज़्यादा हो गई, जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है ना। हाँ, तो इसका क्या निराकरण दिखता है? भटका हुआ हाँ, नहीं, क्या बोल रहे? इसका निराकरण क्या दिख रहा है आपको? देखिए होता क्या है, ये आत्मा है इंसान जब मरा दूसरे इसमें आया तो आत्मा के साथ चतुष्टय आता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि मन संकल्प, मन संकल्प है अच्छा सत्संकल्प, सत्संकल्प अच्छा काम करो, संकल्प संकल्प मन बुद्धि मन संकल्प बुद्धि ज्ञान चित्त में छिपे संस्कार। अच्छा। और अहंकार तो आते ही शुरू हुई इंसान को। ठीक। तो जब यहाँ आता है तब जैसे उस जन्म में मान लो आप हाँ। कुछ थे, वो आपने अच्छे कर्म किए इसीलिए आप इंसान बने। गधे बन जाते, घोड़ा बन जाते, चींटी ठीक। बन जाते, अच्छा काम किया, आपकी साधना यहाँ तक पहुँच गई थी है, लेकिन यहाँ से फिसल गए हम, धकेल दिए गए, जाओ ये सप्लीमेंट एग्जाम होता है, टिकट दिए गए। तो हम मनुष्य का जीवन परमार्थ के लिए हुआ है। हमको अपने आप को परिष्कृत करना है। आत्मा के साथ चिपके हुए संस्कार है, संस्कार दो होते हैं, संस्कार सुसंस्कार। उस संस्कार से पाप बनता है, सुसंस्कार से पुण्य बनता है। अब देखो ये
पाप और उत्पन्न दोनों बराबर लेके, ठीक है। अब ठीक। पाप जब लेके आए तो उसको तो कष्ट हो नहीं, पाप के वजह कष्ट मिल रही है, दुख तो हो नहीं, और पाप पुण्य क्या तो ये जो कभी कभी हमारे जीवन में इट इज नॉट लाइक ए डीसी करंट के या अल्टरनेटिव, जो परिस्थिति हमारी एक सी नहीं रहेगी। आज खुशी है, आनंद है, पैसा है, कल को रहेगा कुछ नहीं। तो क्या करना है, जो जो हमको अच्छा मिला है वो हमारे पुण्य का फल है। ठीक। अब कष्ट हो रहा है वो हमारा, तो अब क्या है, जो आपने बोला कि भटका हुआ दिल का ऐसे ही रहता, तो जो पूर्व जन्म के कुछ संस्कारों से जो हमारा पाप और बनता है, उसी तो भाई बड़े देश मन बुद्धि चिंतन का बता है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, चिंतन गलत हो गया है। चिंतन सत्य चिंतन से सत्कर्म, जब दुष्ट चिंतन आ गया तो दुष्कर्म बनेगा, तो घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कलह होगा, समाज में द्वेष होगा, राष्ट्र में आत्मवाद होगा। कैसे चिंतन कहाँ से आई, का संस्कार हमारा बोया हुआ, ठीक। जो हमने बोया वो काटना ही पड़ेगा, नो अदर अल्टरनेटिव। या तो अब जो होता है, तो अब आप ये कह सकते कि भाई साहब मैं अगर पाप लेके आया तो मतलब जिंदगी भर में कष्टी बने रहेगा, नहीं। पाप को काटने का 3 तरीका। अच्छा। पहला क्या है, पाप कर्म को भोग लिया। अच्छा, ठीक। जैसे उस पाप कर्म की बदौलत इस समय इस बेट को मेरा एक्सीडेंट होना है, और होना ही है, वो तो पैर टूटे, टांग टूटी, क्या हुआ भैया, जो हमारा पाप का हमने भोग लिया, अकाउंट क्लियर। लेकिन ऐसी स्थिति बनी नहीं है, तो उस पाप कर्म को कम किया सकता है साधना के माध्यम से। काटा नहीं जा सकता, इंटेंसिटी कम की जा सकती है। जैसे धीरे पाप साधना के धीरे धीरे मोहम्मद की गलती रहती है, ऐसे हमारे पाप गलते रहते हैं, तो इंटेंसिटी कम हो गई, स्टार्ट एक्सीडेंट होगा, खून निकलेगा, लेकिन जरा सा खून बह के वो ठीक हो जाएगा। बिकॉज वी हैव डन द साधना। या साधना को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, साधना का थोड़ा सा विस्तार कर दीजिए, थोड़ा सा। अभी बता, एक साधना होगा, और तीसरा तरीका एक और है कि अगर आपको आपके जीवन में अच्छा गुरु आ जाए, तो गुरु अपने तप का अंश, प्राण का अंश, ज्ञान का अंश शिष्य के अंदर बीजारोपण करता है, और शिष्य उपासना साधना आराधना से पल्लवित करते, उसे खाद पानी देता है। तो गुरु अब अगर कृपा हो जाए तो आप पाप कट सकते हैं। हमने देखा है गुरु जी को, तो गुरु की कृपा से हमने देखा वो गरीब थे, बड़ी क्योंकि हमने देखा जिन बच्चों की शादी में हुए तो अच्छे लगे शादी, क्यों कि उसका कुछ ना कुछ का पुण्य का उदय हुआ गुरु ने अपने गुरु का काम है कि अपने शिष्य की रक्षा करना, लेकिन शिष्य के लिए समर्पण नहीं है ना भाई। तो कैसे गुरु तो दिन को बता, अरे बाबा भगवान तो दया करना प्रेम सारा सब बरसा रहा है, हमारा तो क्यों नहीं घुस रहा। ऐसे समझे सूर्य का किरण सबको दे रहा है, बिल्कुल सही। आपका बंद कर दिया कमरा, तो भगवान तो आपको देने को तैयार है, लेकिन हम देने को तैयार नहीं है। पात्रता तो हो, दरवाजे तो खोले अपने, उसको बिठाने के लिए एक सीट तो छोड़े, गंदगी भरी हुई है, काम को गंदवाद भरा हुआ है, तो कहाँ बैठे। अगर चेयर ना होती तो आप कैसे बैठे, जैसे ही नीचे बैठना होता, गंदा होता, कोई बात नहीं, गंदे में नहीं बैठ सकते ना। अरे भैया डीटीसी बस में जा रहे हो, खचाखच भरी है, तो सीट खाली तब तो बैठोगे। सही बात। हमारे अंदर गंदगी भरी है, कहाँ बैठे, थोड़ी जगह तो बना लो, भगवान बैठ जाए। तो गुरु की शक्ति से
आप हम्म, हमारे जो पाप करते ठीक। अब आपने पूछा साधन, देखिए एक ही मैं कहूँगा कि अगर समग्र आध्यात्म मैंने टोटल स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल आध्यात्म समय की बड़े आध्यात्म, बताओ आध्यात्म क्या, बताओ बताइए आप, पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अध्यात्म आध्यात्म क्या है? a journey from materialism to spiritualism. नहीं, जर्नी फ्रॉम materialism to spiritualism. जर्नी हाँ, ठीक है। है ना, और doing everything for the sake of yourself, for the sake of society, for the sake of nation where you belong to. Beyond that, you simply make it to be really supposed to be done for the sake of world as a whole, you can say. अब यहाँ पे one thing, एक मिनट, हाँ, ये हमारा कंसेप्ट है। नहीं, आपका कंसेप्ट सही है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं आत्मज्ञान। ठीक। आत्मा के ज्ञान को आत्मज्ञान है। और जो इसका विज्ञान है वो आध्यात्म है। वो अध्यात्म, ये आध्यात्म, आत्मा को तो पहचानो, अच्छा, हो गया समथिंग। तो अब जो आध्यात्म समग्र इसकी मैं टोटल बात करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्म में हमको समर्पण है। समर्पण, जैसे गीता में समर्पण, सरेंडर, टोटल सरेंडर, टोटल डेडिकेशन। I don't want to use of surrender. अरे एक ही चलता है भाषा, मैंने ये पर्यायवाची शब्द। There are so many words. There no English for that. तब आके अंग्रेजी बता दो जिसमें। चल कोई बात नहीं। But anyway, हिंदी में आप समझ लो। हाँ, समर्पण बोलिए ना। तो समर्पण टोटल डेडिकेशन। हाँ, जैसे डिवोशन। अर्जुन ने किया। या तो जब वो चीज़ आ जाती है तो फिर हमने बताया ना उपासना साधना, तो तीनों चीज़ अपना चाहिए। क्या बताया? उपासना साधना अलग, उपासना चीज अलग, साधना अलग। उपासना माने अब जैसे उपासना कर रहे हैं, भगवान के नजदीक बैठे, उपासन, भगवान के नजदीक बैठे, और बैठने से क्या हो जाता है? भगवान के नजदीक बैठे क्या बात कर रहे हैं? राजनीति की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं? दैट इज नॉट उपासना। भगवान के सामने बैठे, भगवान की शक्ति रेडिएट हो रही है कि हमारे अंदर घुस रही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दुनिया भर की गंदगी पड़ी है। इसलिए समझ लीजिए जैसे बर्फ़ पे आ गया बैठे, बर्फ़ की तासीर क्या है? ठंडा, ठंडक की रेत छोड़ना। और हम 10 तो कमर ओढ़ रहे, रेत घुसेगी आपको, ठंड तो छोड़ रहा है बेचारा रेत, आप बंदे नहीं घुस रहा है, क्या किया जाए? उसकी गलती नहीं है बर्फ़ की, भगवान की गलती नहीं है, दया करुणा प्रेम बरसा रहा है। ठीक। हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा बिकॉज हमारी आत्मा कसाय कर्मश छुपी, कसाय कर्म मैंने बुराइयाँ जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, वासना, द्वेष, आलस, अहंकार, ईर्ष्या, जलन इत्यादि सब बुराइयाँ हैं। वन लास्ट क्वेश्चन इज इट? हाँ, मैं समझ गया, मैं इसका करिए। हाँ, साधना आप जो बोल रहे थे वर्ड, तो उपासना तो आपने एक माला पढ़ाई, दो माला पढ़ाई, ठीक है फर्स्ट टाइम को, लेकिन साधना 24 आवर्स वो भूल गया। साधना जैसे मुझे क्रोध आ गया, आज क्षणिक मेरा कंट्रोल करो, तो अभी तो किया है, 24 घंटे करो बाबा। लोभ आ गया, ठीक, जीवन उतरना चाहिए। लोभ, मोह, अहंकार, तीनों चीज तो गर्त में ले जाते हैं, इससे बोलते सबका निचोड़ा कर देते। अर्जुन को यही बता, तो साधना मीन्स कंट्रोल योरसेल्फ। साधना कुछ 4 नियम बताए, इंद्र संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम। ठीक, इंद्र संयम तो आप समझ 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, आँख, नाक, कान। अब आँख एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, आँख ज्ञानेंद्रिय है,
एक्शन क्या देखना, आंखों का काम क्या देखना, क्या देख रहे हो उन आँखों से। एक नारी सामने खड़ी है, हमारी माँ खड़ी हुई है, किस दृष्टि से देख रहे हो आप, पर वो दृष्टिकोण है। हाँ? तो वो देखने का फर्क क्या होता है, हमने क्या होता है तब इंद्रिय संयम। इस इंद्रिय का संयम करना कि मैं किसी भी, उसमें कहा गया साथ पर दारेशु मातृवत, दूसरे की स्त्री माँ के समान है। ठीक। ये दृष्टि आई क्या आपकी? आँख का काम है पर नारी पर दारेशु मातृ, आई दृष्टि क्या? नहीं आई तो बस नहीं है साधना, नहीं है आधार, समझ में छोटा सा। और दृष्टिकोण में आपको तो मैथ्स का में पढ़ा, मैथ्स पढ़ा छोटे क्लास में पढ़ा था। इंटर में। नहीं इंटर में नहीं, मैट्रिक से पहले। देखो कौन हमको पढ़ाए गए थे जयबरा में, न्यून कौन, सम कौन, अधिक कौन, वो कौन क्या काम आ रहे हैं हमारे जीवन में? कोई नहीं, कुछ नहीं। एक और होता है कौन दर्द का दृष्टिकोण, कि दृष्टि कौन सी कौन माइंडसेट। दिस साइड और दिस साइड, सो दैट इज द साधना। एक एग्जाम्पल बता, बहुत सारा। तो इसको अगर साध लेना, पर दारेशु मातृ सब so this is the one example of one Yeah. example of this कि इंद्रिय संयम, समय संयम। समय भगवान दिया 24 घंटे, सोने में बिता दिए, टीवी देखने में बिता दिए, क्या किया भगवान के लिए? उसका संयम करके गुरु जी ने एक मिनट का संयम करके 3200 किताबें लिखी, चारों वेदों को भाष्य किया। उनके पास इतने समय था, हमारे पास इतने समय हम तो नहीं कर पाए। हम तो 10 घंटे सोते थे, हम 2 घंटे सोते थे। तो समय ठीक। और संयम धन आपके पास है, शराब पीने में, जुआ खेलने में, इत्यादि उसमें आपने गंवा दिया, पैसा दिया भगवान ने, कहाँ लगाया? अर्थ संयम आपका कंट्रोल होना चाहिए। और विचार तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, विचार संयम घूमता रहता है हमारे दिमाग में, ऐसे घूमते रहते हैं जैसे जंगल में हिरण। सो मैनी थॉट्स आर देयर, अनगढ़ घूमते रहते विचार को कंट्रोल करते, किसी अपने विचार क्रांति हो गया, किसी गुरुदेव ने देखा छोटे छोटे बात, भैया कुछ नहीं कर सकते, छोटे छोटे देखो देखा, बड़प्पन अमीरी में नहीं, ईमानदारी सज्जनता में। लिया था अभी। हाँ ठीक। आपने देखा, जो जैसा देखता है उससे सोचता है, हाँ, और वैसा ही वैसा मिल जाता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे तो एक बात हाँ बोलिए। उपासना इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम। चलो शॉर्ट में बता दिए, थोड़ा सा मैंने परिचय। अब आपका क्या परिचय? हमारा ये है, जैसे सीधा सा हिसाब है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, ये तो है। कोई घटनाएं घटती हैं, हाय तौबा करने लगते हैं। आज पूरा विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है। हम हाँ या दे आर जस्ट सिंपली सेलिंग वेपन्स, है ना। हथियार हम पैदा कर रहे हैं, बारूद पैदा कर रहे हैं हम। जैसे कि यहाँ तक हमारी मानसिकता गिर गई है कि आपके फसल को ख़त्म कर दें। अभी 2 दिन पहले का था ना, बायोलॉजिकल आपका एक कह सकते हैं वायरस, उसको छोड़ा गया अमेरिका में, छोड़ने की कोशिश। तो हम क्या कर रहे हैं भाई? हम कहते हैं आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। हम तो किसी न किसी बहाने लड़ने का तैयार खोज रहे, लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके पीछे क्या है? हमारी नाक, आपकी नाक, है ना। आम जनता किसी भी देश का नहीं चाहता लड़ाई वड़ाई, है ना। क्या लग रहा है कि ये थर्ड, इसके बाद का जो वर्ल्ड वॉर होगा, और होगा तो दुनिया बचेगी ना क्या? हाँ बोलिए। बदला जाए दृष्टिकोण तो सारा जान बदल सकता है। गुरुदेव ने कहा कि दृष्टिकोण बदलना है, चिंतन बदलना है। देखिए
हर इंसान के अंदर बीज रूप में देवता भी और राक्षस भी दोनों है। दोनों। एंड द पर्सनैलिटी इज द मल्टीपल फंक्शन ऑफ हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। समझ रहे हैं आप? या P इक्वल टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी जीरो, पर्सनैलिटी ऑल्सो जीरो, जीरो, जीरो से बड़ा बट जीरो हैज गॉट समथिंग। ई जीरो, इन्वायरमेंट जीरो, देन पर्सनैलिटी जीरो। लेकिन कोई भी व्यक्ति की हेरिडिटी जीरो नहीं होती है, क्योंकि आपने अच्छे कर्म क्यों बीज रूप में दबा हुआ है। अगर ये बात नहीं होती तो रत्नाकर डाकू आतंकवादी था। वाल्मीकि नहीं बनता। पहले हमारी बात, आतंकवादी था, डकैती डालता था, मार कटपीट करता था, अंगुलमाल भी यही करता था। फिर कैसे बदल गया भैया, वाल्मीकि ऋषि बन गए और भगवान राम को और कोई उससे ज़्यादा भरोसेमंद नहीं मिला, सीता को वहाँ छोड़ा गया। ठीक। क्या बात होगी? हेरिडिटी तो थी, दबी हुई थी, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं मिला। जब इन्वायरमेंट मिल गया, बदल गया। अंगुलमाल तो 1 सेकंड में बदल, 2-4 साल लगे थे अंगुलमाल को बदल। वही अंगुलमाल जो उंगली काट के माला पहनता था, वही अंगुलमाल जो है वहाँ बौद्ध का प्रचार करने चला, बौद्ध धर्म। क्या बात है? चलिए, ये गुरुजी की कृपा, हम लोग मिले, कुछ तो अच्छी बातें डिस्कस की। वैसे तो मैं करता हूँ रोज ये तो लगभग। सत्संग। हाँ, सत्संग। अच्छा, हमारा जैसे जीवन का फंडा है, जैसे सीधा साई साहब है, सकते हो तो किसी की भी हेल्प कर दो, कोई भी कहाँ का भी। यार हेल्प करने वाले होते कौन है? कोई नहीं कोई फोर्स है वो जो हमारी मदद करता है। गुरु जी हो, ईश्वर हो, जिनको भी आप मानते हैं। और कुछ गायत्री शक्तिपीठ में भी जाके श्रमदान वाली जो बातें हमने देखी, हमने जो किया, उसको मैं लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ रोज़। बच्चों से भी करवाता हूँ, बड़ों से भी करवाता हूँ, जो सकता हूँ। और आज 35 साल से पढ़ाने का पैसा मैं किसी से नहीं ले रहा बहुत हूँ अच्छी ट्यूशन बात का, है है। ना। हाँ, आगे तो सुना ही नहीं था, आपने बीच में टोल बोल दे, दिया। मैं क्या। उपासना, साधना, हाँ, बोलिए, बोल दे। आराधना। हाँ, आराधना, ठीक। आराधना के अंतर्गत हमको गुरुदेव ने कहा कि 1 घंटा समयदान देना चाहिए दूसरे की सेवा के लिए। अब सेवा भी कई तरह की होती है। सप्तसूत्री कार्यक्रम आप सुनते हैं ना, सप्तसूत्री नहीं 100 सूत्री कार्यक्रम है। अच्छा। जैसे किताब में हमारे 100 सूत्री का क्या कहना चाहते हैं कि समयदान भी आपको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? लॉजिक है उसका यार, हर चीज़ का आध्यात्म है, लॉजिक है। विदाउट लॉजिक यू कांट अंडरस्टैंड। या विदाउट लॉजिक ये आज की जनरेशन नहीं समझेगी। जैसे हमने अब समझाया साइंस के द्वारा, समझाया ना बच्चों को, इसका उसके दिमाग में। तो गुरुदेव कहते हैं आज का युग भटका हुआ है, समझाया नहीं गया है। जिस भटका हुआ देवता है, देवता तो है, देवता तो छिपा हुआ है उसका। जिस दिन उसको बोध हो जाए वो हम ब्रह्मास्त्र। अब वो समय कब आएगा? दैट डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटी एनवायरनमेंट। हर समय आगे ठीक। एक बार भटक गए हम, पक्ष तो मिल रही, एक ना एक दिन मिलेगी। आज नहीं तो कल भक्त का डंडा पड़ेगा अपने आप। टाइम इज़ द बेस्ट टीचर। समय संयम बताए तो क्या बोलिए, चाहे अंग्रेजी में बोलो चाहे हिंदी में है बोलो। कुछ नहीं, किसी भाषा में समझ लीजिए, हो गया और क्या। अच्छा, हम आगे बढ़े, अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए, 2 शब्द। आपका योर गुड नेम, आपका अच्छा नाम। अरे मेरा परिचय कोई बात नहीं, ये तो चाहिए तो है। पूछ रहे हो मुझसे, क्या दिक्कत है? परिचय दूं अपना, जिसने किया समर्पित जीवन वही, मैंने गुरु का वो ठीक है, कोई नहीं कोई, जैसे हम ऋषि परंपरा में कुछ न कुछ था। भौतिक सच मेरा ही है। मेरा नाम हाँ, वीएस गुप्ता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक। 1967 में इंजीनियरिंग करने के बाद हाँ हाँ, जीसी कंपनी इलाहाबाद चला गया। ठीक। वहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर ट्रांसफार्मर था, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर 130 के से। और वहीं से फिर मैंने MBA भी किया। ठीक। तो फिर 96 में घुसा था फैक्ट्री, उसी कंपनी में 97 में से रिजाइन करके चला गया। और पहले ज़माने में 30 ईयर्स रुकना बहुत मुश्किल काम था किसी कंपनी में। 30 ईयर्स तक मैं बराबर बना, और धीरे धीरे प्रोग्रेस होती। ठीक। तो 97 में रिजाइन करके चला आया। 97 मिशन में आए। और इलाहाबाद में हम लोग
जैसे आप कह रहे हैं हम लोग मंडल चलाते थे, हमारी भाई मंडल चलाते हैं। शी वाज आल्सो वेरी डेडिकेटेड टू द मिशन, शी हैड डन लॉट ऑफ वर्क इन का। एक साल के अंदर 1008 यज्ञ कराए। अच्छा, इट इज़ क्रेडिट है ना, अब क्रेडिट ये है ना, ठीक। 1000 साल। और ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होते हुए क्यों कैसे कराए? विल पावर, नॉट विल पावर, गुरु जी, गुरु की कृपा, विल पावर हमारे वो तो मैं सब जान रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं चाहता हूँ जो हाँ। कृपा नहीं है तो क्या करूं? ये भी सही बात है, इंसान चाहता तो ठीक। पॉजिटिव 97 चला है, फिर मैं शांत को आते जाते रहे। हमारे वाइफ बहुत पेशेंट थी, तो आते जाते तो टोलियों में गए। विराट संस्कार महोत्सव की टोलियाँ 97 में चली थी। अच्छा, उसके बाद 2010 में मैं यहाँ, अप्रैल 2010 में, अच्छा, अच्छा, तब से मैं यहाँ पर। फिर यहाँ से फिर गुरु ने कहा था, गुरु ने तो क्षेत्र में काम कर, क्षेत्र में काम कर। या हमको क्या मालूम था गुरु का क्षेत्र इतना बड़ा है। गुरु ने 2013 में फिजी भेज दिया। अच्छा, अच्छा, 1 साल रहे वहाँ पर ओह। मिशन को, 1300 से। तो कहने का मतलब ये है कि फुल डेडिकेशन, समर्पण, तो शक्तियाँ आती हैं। श्रद्धा, विश्वास और मन की पकड़। श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, मम्मी तो पवित्र होना चाहिए। सो वो तो सबसे पहला है, फॉरमोस्ट। डाकू भी जब वो डाका डालने से पहले देवी को पूछता है, तो किस लिए पूछता है? अध्यात्म बहुत ऊँची चीज़ है भाई साहब, इट इज नॉट इजी। क्या हुआ? अध्यात्म तलवार की धार के समान है। ठीक, चरण तलवार की धार, इधर गिरे उधर गिरे, यू कैन कभी भी यू कैन फिसल, हम भी फिसल सकते, अभी फिसल सकते कहीं। विश्वामित्र नहीं फिसल गए थे, बात समझ आ रही है? तो केवल गुरु की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए तो गुरु वर्ण करने के, अगर आपका खुद का उपासना, साधना, आराधना का जो मैग्नेट होता है, तो चुंबक पात्रता होती है, साधना विकसित होती है, तो गुरु को खींच लेती है। जैसे बादल बरसते नहीं है, खींचे जाते हैं। पेड़ का जो मैग्नेट है वो खींचता है, ठीक, तब पानी बरसता है। नहीं साहब ऐसी बात नहीं, तो रेगिस्तान में क्यों नहीं बरसता? सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। उपासना, साधना, आराधना, समय दान, अंशदान, ये गुरुदेव लोग फॉर्मूले है। दिस इज कॉल्ड द टोटल स्पिरिट। तो माला फैलाने से कुछ नहीं होगा, आपकी साधना भी होनी चाहिए, सेवा भी होना। जितने ऋषि मुनि हैं हिमालय पे गए, तपस्या करी, तो नीचे आए कि नहीं समाज सेवा के लिए। ठीक। इनको पता है। ये चीज़ है। बस गुरुदेव को आगे रखिए। अब ये मैं इनको रखता हूँ हमेशा, सब जो भी और काम एक- शुरू एक करता हूँ। चीज़ और आप नीचे से हमारा युग 21वीं सदी का संविधान, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, छोटा सा 2-2 रुपये का ऐसा पॉकेट में रखिए। हम हजारों बांट चुके हैं, और उसको रोजाना पढ़िए और जीवन में उतारिए। और मैंने यहाँ से लेकर के स्कूलों में बांटा है। सत्संकल्प हाँ जी, इतने जितने जो इतनी बंडल बनाया अलग अलग स्कूलों में। अच्छी बात है। उनको देखो, अगर मैं बताऊं, अगर आप साधक होंगे तो अपने आप जुड़ते चले जाएंगे लोग, ठीक, आपको बुलाने की जरूरत नहीं। चलिए, सपेरा जब बीट बजाता है, ठीक। सांप निकल के आ जाता है। आपका 10 मिनट 30 मिनट में हो गया, इसके लिए धन्यवाद। ये गुरु की कृपा है, ज़्यादा वो मेरा नहीं। अब यहाँ पे मैं इसको विंड करता हूँ, और जैसे ख़त्म करने के पहले थोड़ा गायत्री मंत्र पढ़ लिया जाए, और एक जो है ना सर्वे सुगंधि वो सुखिना, इसको आप अपने मुख से बोल दो। ओम शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वेदेवाः, शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम
शांति 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 सर्वादिषु शांति भवतु। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय। नंदनिया माता की जय। वेद माता गायत्री के दादा गुरुदेव की जय। जय। शांति भगवान की जय। गायत्री प्रभु मथुरा की जय। जन्म अमर केरा की जय। गायत्री सीता के नौरा की जय। हमारे भाई साहब पधारे उनकी जय। धन्यवाद। दिस मच, थैंक यू।